टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। भाई दिस इज़ फ्राइडे नाइट, अभी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी फिर एडिट करूँगा फिर डालूँगा। ठीक है, कल वीडियो नहीं बना पाया, कोई थोड़ा सा मसला हो गया था। ठीक है, थोड़ा काम वगैरह कर रहा था, बिजी था मैं, तो अभी बना रहा हूँ। पहली बात, कल मैंने एक ट्रेड लिया था नए सेटअप पे। पिछले सेटअप पे भी ऐसे एक सेटअप बना हुआ था, ठीक है, ट्रेड बना हुआ था, वो मैंने नहीं लिया, लेकिन इस वाले पे लिया था। ठीक है, इसका जो है दिखाता हूँ, और आज भी एक ट्रेड में मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, नए सेटअप पे ही, तो दोनों दिखाता हूँ आपको चल के। अच्छा जी, वी आर ऑन आवर चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। भाई अंग्रेजी झाड़ रहे हैं फुल। अच्छा, पॉइंट ये है कि पहले मैं इस ट्रेड के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये 30 मिनट के भाई ये है ना, ये जो एंट्री है इसकी, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक गलती से हो गई और एंट्री जो है मेरी थोड़ी सी ऊपर चली गई। कहाँ पे चली गई? एफ 30 मिनट वाले से ना थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे थी एंट्री। ये मैंने अग्रेसिव एंट्री की, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से फट जाएगी हालांकि नहीं फटी भाई। अच्छा, एरिया क्या था मेरे पास यार, जहाँ से ट्रेड बनी है? एरिया ये मैंने पिछला शायद डिलीट कर दिया, मेरे पास ये एरिया था एक। ठीक है, प्रीवियसली मेरे पास कोई एक और एरिया था, ठीक है, जिसकी बेस पे मैं ये एंट्री प्लान कर रहा था। और भाई ऊपर गई है 4H के एफ से रिजेक्शन। ठीक है, मतलब एफ को टैप भी नहीं किया ना, देखें बिल्कुल पास पास से ना होके रिजेक्ट हुई। मैंने जल्दी से यहाँ पे एसल मारा ट्रेल भाई, मेरे को लग रहा था ये नीचे आएगी और अपना बेड़ा गर्क करेगी भाई, इसलिए अपन ने इसका एसल ट्रेल कर दिया था। ठीक है, और वेट करने लगे कि मार्केट भाई यहाँ पे जब पहुंची तो मुझे लगा कि अब तो फटेगा, पक्का फटेगा भाई, और मैं इसको होल्ड करूँगा 1:4 के लिए, क्योंकि 1:2 आ चुका था। ठीक है, 2 आ चुका था और मैं इसको सोच रहा था 1:4 के लिए होल्ड कर लूँ। अगर ये एरिया निकालता है ना, ये वाला एफ निकालता है मार्केट, तो तब मुझे आइडिया था ऐसा कि नेक्स्ट जो स्विंग लेवल बैठा हुआ है ना, नेक्स्ट जो इसका था एरिया, वो यहाँ पे कहीं पे था यार, ये वाला। तो मैं इस तक के लिए होल्ड करता था इसको, मार्केट को। लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, ये काम ख़राब हो सकता है, एसल ट्रेल कर लेते हैं। एसल ट्रेल किया तो मार्केट आके ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है, अभी जो है, अब भी मैं ब्रेक इवन पे ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मतलब ट्रेड को ब्रेक इवन करके बैठा, इस वाली को, इसको इसलिए मैं ब्रेक इवन करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये जो एफ है, ये मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग एफ लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसके पीछे अगर मैं रीज़न बताऊँ ना, तो वीकली के एफ को 4 पिप्स से मार्केट टैप करने से बचा करके वहाँ से पंप हो गया। ये एक सेकंड, यहाँ पे है वीकली एफ। ठीक है, और वीकली एफ के ऊपर आया है 4 पिप्स से, जस्ट 4 पिप्स से। कितना होता है भाई? 4 पॉइंट, छोटा सा, उसको उतने पॉइंट से छोड़ के मार्केट ऊपर निकल गया है, जिससे मेरे को एक कशमकश भी है कि दोबारा नीचे भी आ सकता है एफ में टैप करने, या फिर गैप डाउन खुला तो इसके एफ से उठने की शायद कोशिश कर सकता है मार्केट, तो फिर भी पिट सकते हैं हम। इसलिए अपन ने इसको ब्रेक इवन कर दिया हुआ है। डेली के भी सेम जगह पर एफ मौजूद हैं, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग एफ हैं, क्योंकि पीछे इनके स्विंग लेवल होते हैं, जहाँ पे ब्रेकर के साथ जो एफ आता है और उसके ऊपर लिक्विडिटी आ जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग एफ और स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ तक मार्केट आ सकता है भाई, इसलिए 1:3 पे टीपी भी सेट कर रखा है और एसएल भी ब्रेक इवन कर रखा है। लेट्स सी अभी जो है सिचुएशन क्या होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये टीपी दे, दैट्स व्हाई आई एम ब्रेक इवन। इसको अभी ब्रेक इवन इसलिए कर दिया हुआ है कि क्योंकि अभी फ्राइडे है, मार्केट क्लोज होने में को 2-3 घंटे रहते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, ब्रेक इवन कर दिया है, क्योंकि सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो काफ़ी ज़्यादा पंप के साथ ओपन होती है। तो मुझे पहले भी शक था कि ये एफ प्ले नहीं होगा, अभी भी देख ले रहे हैं, शायद रिजेक्शन आ जाए मार्केट को यहाँ से, लेकिन फिर भी इसको मैंने ब्रेक इवन कर दिया हुआ है। जो है बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, मंडे को देखेंगे कि क्या करती है ट्रेड। बाकी मंडे से मैं इस स्ट्रेटजी पे अच्छे खासे के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी के रिजल्ट्स आते हैं, बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आपको कल दिखाता हूँ स्ट्रेटजी के। मिलते हैं। सो जी, दिस इज़ फ्राइडे आफ्टरनून, दोपहर हो रही है तकरीबन, और मैं और अली भाई आए हुए हैं बकरियाँ चराने। अली भाई ये रहे, अपनी बकरियाँ उनकी ये हैं, मेरी भी 2-4 ये हैं, बीच में इनकी मिलावट है थोड़ी सी, ठीक है, बाकी मेरी हैं। ठीक है, और हमने इनको खाल का हिलका किया हुआ है, हिलक किया हुआ है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, 2-3 लैंग्वेजेस मिक्स हो रही हैं, सॉरी टू से। बट ये अभी मतलब हमने इनको ट्रेन कर लिया है, ये इस खाल के अंदर ही चरेंगी, बाहर नहीं जाके चरेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी।
डिसिप्लिन सेम एज ट्रेडिंग। भाई रात के इस वक्त बज रहे हैं पूरे 9। मैं आपको दिखाता हूँ 9 बज गए हैं पूरे रात के। और मेरा मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। इस ट्रेड का जो एसएल है वो ये देख रहे हो, ये ब्रेक इवन बैठा हुआ है, सही है। और इसका टीपी जो है 1:4 पे मैंने लगा रखा भाई। हालांकि बैक टेस्टिंग के हिसाब से ये स्ट्रेटजी 1:3 पे मैंने बैक टेस्ट की हुई है, लेकिन मैंने इसका टारगेट लगाया 1:4। पता नहीं क्यों भाई, जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ मैं लालची हो जाता हूँ। और लेट्स सी, अभी 1:1.5 पे तो पहुंची हुई है, 1:1.78 ऑलमोस्ट। ये 1:2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ऐसा है कि अगर मैंने 4H के सेल साइड के FVG से, जिसमें अभी मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ से 15 मिनट में अपने पुराने सेटअप पे एंट्री की होती तो उसका आज एसएल हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पे उसने 15 मिनट के FVG में टैप करके उसने सेल नहीं दी। ठीक है, यहाँ वाले FVG से 15 मिनट है ना, यहाँ से इसको गिरना चाहिए था, लेकिन ये गिरी नहीं, यहीं से ये रिवर्स हुई। यहाँ पे मेरा एसएल होता है, जहाँ पे अभी मार्केट फिर रही है, तो यहाँ पे ये एक विक लगा के उठा चुकी होती है अभी मेरा एसएल। लेकिन हम ठहरे भाई स्मार्ट आदमी, हमने स्ट्रैटेजी बदल डाली है। वैसे तो एंड करने वाला था, लेकिन मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए कि मार्केट क्लोज हो ना, थोड़ा अपडेट देख लें कि अपना ट्रेड कहाँ तक पहुँचता है। तो 1:2 फाइनली उसने हिट कर दिया, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, और मैंने इसको ब्रेक इवन कर रखा था, वो भी आपको बताया कि ये जो है रिवर्स हो सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे, अगर ये वहाँ से टैप करके ऊपर आता ना, तो फिर इसके चांसेस ज़्यादा थे कि ये टीपी दे। ठीक है, अभी इसके चांसेस कम है क्योंकि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है नीचे। ठीक है, और उससे नॉर्मल सा एक लेवल है, ठीक है, जहाँ से ये गिर सकता है। बाय द वे ट्रेंड बाय है, तो बाय का कोई भी सेटअप छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने ये ट्रेड उठा ली। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 लेवल्स हैं बड़े ख़तरनाक, जहाँ से मार्केट अभी भी रिवर्स हो सकता है, और एक लेवल है नीचे का जिस पर ये जाके यहाँ से उठ सकता है। तो चलते हैं ज़रा लेवल भी देखते हैं और ट्रेड भी देखते हैं। यार एक तो ना मेरे को ये नीले पीले लेवल्स, जब ये मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ लगा लेता हूँ, बाद में जब मैं देखता हूँ ना तो मेरी इनसे बड़ी फटती है यार। मेरे को डर लगता है कोई मेन बात मेरी छूट ना जाए, इसलिए मैं सारी ड्राइंग उड़ा देता होता हूँ। सही है, अभी ये कोई अलर्ट मैंने लगा लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड जहाँ से उठाया था ना, वो कोई एरिया था मेरे ख्याल से ये वाला था, पीछे से थोड़ा सा, हाँ तकरीबन यही वाला था यार। क्योंकि एक यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन कटा, ये जो कैंडल गई है, ठीक है, इस वाली पे ब्रेक इवन था अपना, और ये वाली चल रही थी। तो मैं 30 मिनट में देखता हूँ जहाँ से एंट्री है ना, और ऐसा वो मैं लगाता हूँ, वो देखते हैं। ये मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ के या देखा अग्रेसिव एंट्री का फ़ायदा। यहाँ पे देखो 30 मिनट का FVG टैप भी नहीं हुआ ना, पहले मूव कर गई है। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया, इस बार बच गए हम पिटते पिटते। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे कहीं पे एसएल है, थोड़ा ऊपर होगा मेरे भी, मे बी एंट्री थोड़ी नीचे है मेरी, ये यहाँ कहीं पे एंट्री है, सही है ना। और 1:2 ये हुआ है मेरे ब्रोकर के अंदर। हाँ ठीक है, मैंने एग्जैक्ट यही लगाया है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम सेम, ये यहाँ पे है एंट्री। ठीक है, 1:2 हुआ क्योंकि 11 का सेंट का मेरा एसएल था, और वहाँ पे मुझे 20 दिखा रहा है, तो तकरीबन 1:2, बल्कि तकरीबन क्या तक हो गया है, पर 1:4 का उधर मेरा टीपी लगा हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे। और एसएल मेरा ठीक है, सही जगह पे प्लेस है। एरिया जो है ना, मैं इंपॉर्टेंट एरिया की बात कर रहा था ना जिसकी, वो ये है, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इसको ये टैप करके निकाल के आता इस वाले एरिया को, आय हाय हाय व्हाट अ एंट्री मैन। और फिर नेक्स्ट वीक हमें ऐसा भयानक मूव दिखता ना, तो फुल मज़े ही आ जाए। देखा सेम एरिया पे मेरा अलर्ट भी है, क्यों है, बिकॉज दिस इज़ ए वीकली डेली हर तरह से कंबाइन किया हुआ एरिया है। और ऊपर वाले लेवल को इसने टैप किया, नीचे वाले को टैप नहीं किया, दुख भी है इस बात का। और इस वजह से ये जो एंट्री अभी हम जिसमें बैठे हुए हैं, ये मेरे को लो प्रोबेबिलिटी लग रही है, सिर्फ इस एरिया के टैप ना होने की वजह से। अगर ये टैप हो जाता तो फिर अपनी ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी होती, होप सो मैं इस पर रिस्क भी बड़ा करता। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रिस्क लेंगे स्ट्रेटजी पे, और मेरा मूड भी है इसको मैं रिस्क के साथ ही इंशाल्लाह करूँ। बाकी देखते हैं, डेली की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश इंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर जाके मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार कि नेक्स्ट एरिया अपने पास कौन सा है। एक एरिया ये था, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, और एक लेवल जो है अपने पास था ये वाला, सही है, बस इस तक तो इसको जाना चाहिए।
सही है। अगर ये वाला एरिया इसने निकाल दिया ना, जिस पे अभी खड़ी हुई है, ये एफवीजी भी था साथ में सपोर्ट वाला, अगर इसको निकाल दिया तो फिर ये फटेगा ऊपर इंशाल्लाह। ये यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ और देखते हैं नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या बन के आता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है, 1:2 हुआ है, 1:4 के लिए होल्ड है ट्रेड, ब्रेक इवन भी है और बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो बना हुआ है। लेट्स सी क्या होता है भाई। Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.